माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। सदन की मेज पे रखे जाने वाले पत्राधीन। महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक नंबर 1, भारतीय भागीदारी राजस्थान संशोधन विधेयक 2007। 2, राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2007। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2007, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2007, राजस्थान वित्त विधेयक 2007, राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक 2007, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2007। श्री घनश्याम तिवारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय निरसन अध्यादेश 2007 वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या 5 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री कालूलाल गुर्जर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2007 वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या 2 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री प्रभुलाल सैनी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2007 वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या 1 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्रीमती उषा पूनिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक न्यास संशोधन अध्यादेश 2007 वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या 3 सदन की मेज पर रखती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष संशोधन अध्यादेश 2007 वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या 4 सदन की मेज पर रखती हूँ। श्री घनश्याम तिवारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2007 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2007 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ। तो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता, हाँ पक्षीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2007 को पुनर्स्थापित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम
63(1) के अंतर्गत शिक्षा मंत्री है क्या राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय निरसन अध्यादेश। पावर तो सारे इनके दूसरों को दे रखे हैं, ये शिक्षा मंत्री के हैसियत से इनसे बिल रखवाया जा रहा है यहाँ। अभी तो मैं आपकी छाती पर मुंह दल रहा हूँ। नहीं, हमारी पे क्यों, मुख्यमंत्री जी के पे दलो, हमारी पे क्यों दल रहे हो? जल रहा है जिनकी पे दलो, हमारी पे काहे के लिए दल रहे हो आप? हम तो जो अध्यक्ष महोदय से कोई सवाल पूछ रहे हैं, इतनी बेइज्जती होने के बाद कोई और होता आपकी जगह तो इस्तीफा दे करके फिर करता है अंतर्गत राजस्थान प्राइवेट बदल रहे हो आप। निरसन अध्यादेश 2007 को जारी करने के कारणों का विवरण भी बात तो कहते हैं मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, राम राम, और यहाँ शिक्षा मंत्री की हैसियत से यहाँ बिल रख रहे हैं। शिक्षा मंत्री नहीं हूँ ये कब कहा उन्होंने? नहीं तो हम तो यही तो पूछ रहे हैं कि नहीं है। इन्होंने कहा था आखिरी राम राम, मेरी शिक्षा मंत्री की हैसियत से आखिरी राम राम ये कहा था, फिर ये शिक्षा मंत्री की हैसियत से रख रहे हैं, कहाँ से रख रहे हैं? ये पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे। भाई राजा जी कर रहे हैं इनका नहीं, अध्यक्ष महोदय ये कहा था कि शिक्षा मंत्री की हैसियत से ये मेरी आखिरी राम राम है। फिर हम यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं निहायत अदब से कि फिर ये जो यहाँ पर विधेयक को प्रस्तावित कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को, तो ये किस हैसियत से कर रहे हैं? इतना जो जान रहे हैं आपसे। हमारी छाती पे मूंग दल रहे, छाती पे मूंग जिसकी पे दल रहा है उस पे दलो, हिम्मत है तो खंडरों का जवाब दो। आपको जो बात है जो कहो, हमारी पे काहे के लिए दलोगे? हम तो आपकी छाती पे बहुत जल्दी मूंग दलने वाले हैं। हाँ अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत सदन ये जानना चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री के कौन कौन से पावर विड्रॉ किए, कम से कम ये तो हमें बताएं। ये तो हमारा अधिकार है अध्यक्ष महोदय, ये तो हमारा अधिकार है अध्यक्ष महोदय, ये तो हमारा अधिकार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताए कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री के कौन कौन से पावर बिजनेस ऑफ रूल में विड्रॉ किए। कम से कम ये तो जानने का अधिकार है हमें। वो शिक्षा मंत्री है, दूसरे मंत्री है, रख सकते हैं, इसमें हमें पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये तो हमें जानने का अधिकार है सदन को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री के कौन कौन से पावर विड्रॉ किए, जिसके अंतर्गत हम जानकारी रखें कि शिक्षा मंत्री के इनके पैर कतर दिए गए, इतनी छटनी कर दी गई है, इतनी इनकी साइज रख दी गई है। ये तो जानने का हमें अधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम ये तो बताया जाता है अध्यक्ष महोदय। मैं किसी को बाध्य तो नहीं कर सकती कहने के लिए। आप बाध्य नहीं कर सकते, ये सदन जानने का अधिकार रखता है, ये सदन सुप्रीम है अध्यक्ष महोदय, ये सदन सुप्रीम है, सदन को ये जानने का अधिकार है कि बिजनेस रूल के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री ने क्या अमेंडमेंट किए, ये जानने का अधिकार है। आसन पाँव पर है। बोल रहे हो आपने क्या उसमें? माननीय अध्यक्ष महोदय आप तो हमारे अधिकारों की रक्षा मंत्री के साथ नहीं कोई लॉयल्टी बता रहे, बात तो मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं लॉयल्टी बता रहे। मैं आपकी अनुमति से पूरा अधिकार संशोधन विधेयक 2007 को प्रस्तावित करने की संवैधानिक सरकार संविधान सम्मत सरकार नहीं चल रही है। हमें जानने का अधिकार है कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजनेस रूल के अंतर्गत शिक्षा मंत्री के कौन से पावर विड्रॉ किए, जिससे कम से कम राजस्थान की जनता ये जान सके कि राजस्थान का मंत्रिमंडल किस ढंग से काम कर रहा है। मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं माने, मुख्यमंत्री की वो मंत्री बात नहीं माने, मुख्यमंत्री पावर विड्रॉ कर ले तो सरकार कैसे चल रही है अध्यक्ष महोदय? ये जानने का हमें अधिकार है अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए, जानने का हमें अधिकार है अध्यक्ष महोदय। लॉयल्टी बताने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री स्वयं बता दे इस बात को। ये माननीय मुख्यमंत्री स्वयं बता दे, खड़े होकर कुछ भी बोलने लग जाए। अध्यक्ष महोदय लॉयल्टी बताने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी मीटिंग नहीं है ये कोई पार्टी मीटिंग नहीं है, ये आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। पूछ रहे तो कौन से नियमों में बोल रहे हैं, कौन से नियमों में बोल रही है? माननीय जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्री अपनी बात को माने नहीं और कैसी सरकार चल रही है? नाटे द्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, अभी असेंबली 4-5 दिन चलेगी, आपको फिर मौका मिलेगा। इस समय जो बात है उसे तो आप बिल अभी रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री के रूप में बिल रखा है इन्होंने, फैसला करने वाले अध्यक्ष महोदय शिक्षा मंत्री के रूप में बिल रखा है, शिक्षा मंत्री के कौन से पावर विड्रॉ किए ये जानने का अधिकार है। संशोधन विधेयक 2000। माननीय अध्यक्ष महोदय ये सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, इनके बेचने के बाद दूसरे हैं, इनके खरीदने के बाद दूसरे हैं।
हाँ पक्ष जीता। मंत्री को सजा हो जाए उसके बाद भी इस्तीफा नहीं, वही तो कोई कानून होना चाहिए। स्थापित। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बाध्य तो नहीं कर सकते किसी को जवाब देने के लिए, लेकिन हमारे हितों की तो रक्षा आप कर सकती है। ये संवैधानिक प्रमुख के पद पर आप यहाँ बैठी हैं, आप आसन पर बैठी हैं, अध्यक्ष हैं। हमारी तो विनती आपसे, कानून की और संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, विपक्ष के हितों की रक्षा करना आपके कर्तव्य रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार तो कानून से और संविधान से चलेगी, और आपके ये बात सही है, आप बात नहीं कर सकती, लेकिन आप हमारे हितों की रक्षा तो करेंगी। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाओ। ये विधानसभा भी नियमों और प्रक्रिया से चलेगी। ये तो बात हो गया। आपको मौका मिलेगा, आप कहिएगा, इस समय तो आप होने दीजिए। श्री प्रभुलाल सैनी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2007 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि आप 2 मिनट विराजे, आप 2 मिनट विराजे, आसन तो हमेशा पहुंच रहे थे, आप तंत्रों में स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए, जो पक्ष में वहाँ अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप जीता, आप जीता, अध्यक्ष महोदय, प्रस्थापित करने की आज्ञा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2007 को प्रस्तावित करता हूँ। सदन का अध्यक्ष महोदय, जब तक उनके साथ मैं प्रक्रिया के नियम 63 के अंतर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2007 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पे रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक न्याय संशोधन विधेयक 2007 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव रखती हूँ। आदर, आसन का आदर करते हुए जानकारी चाहता हूँ कि मुख्य सचेतक महोदय ने सदन के बहिष्कार के लिए मुझसे कहा है। अब आप हमारी सुनना नहीं चाहते हो, यहाँ बैठे हमें गुमराह करते हैं, हमें गुमराह करते हैं। ये बैठे अध्यक्ष महोदय यहाँ विराजमान है, ये कैसे आ गए सदन में? आप हमारे को आप उनसे जवाब दिला दीजिए, हम भी उन्हीं की तरह चुन के आए हैं। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। वो आपने कहा है उपनेता महोदय, क्या हो गया? आपने कहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मैं सदन में नहीं आऊंगा। आप आगे, आप कहिए क्यों आए यहाँ? आप कहिए क्यों आए यहाँ? आपको शिव गौतम न्याय मिल गया? डॉक्टर शिव गौतम क्या आवाज नहीं चलेगी यहाँ? आपकी कोई व्यवस्था करनी है? आपने कहा है डॉक्टर शिव गौतम ऐसे चीफ व्हिप के खिलाफ आपको निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। जो एक माननीय सदस्य को यह कहे कि आपको शिव गौतम को दिखाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि बात आपको माफी मांगनी चाहिए सदन से। ये क्या तरीका है? हमारे कल्ला साहब, शिव गौतम क्वालिफाइड डॉक्टर है, MD है, सारे देश विदेश में उनका नाम है, घनश्याम जी उसी को दिखाते हैं। लेकिन इसके के द्वारा ये बात नहीं, मैं समझता हूँ कि इनको माफी मांगनी चाहिए सदन से। 2007 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए, जो पक्ष में वहाँ गए, जो विपक्ष में वो ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक न्याय संशोधन विधेयक 2007 को पुनः स्थापित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान लोक न्याय संशोधन अध्यादेश 2007 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूँ। स्मारक पुरातत्वीय स्थल और पुरावशेष को भी आप करें पुरस्कार। मैं आपकी अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष संशोधन विधेयक 2007 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष संशोधन विधेयक 2007 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। खंडरों का क्या होगा? राजाओं साहब से पूछो खंडरों को ये क्या करना है? पक्ष ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित करें, पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्मारक पुरातत्व स्थल तथा पुरावशेष संशोधन विधेयक 2007 को पुनर्स्थापित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय,
मैं प्रतिक्रिया के नियम खंडन को कौन करेगा? के अंतर्गत राजस्थान संस्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा पूर्वशेष संशोधन अध्यादेश 2007 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने अभी ये फरमाया कि ये सत्र 4-5 दिन चलेगा, तो ये तय कर लिया कि विधानसभा के नियमों की पालना कभी करानी नहीं है। आपने नियमों में व्यवस्था कर रखी है कि हाउस साल में 60 दिन चलेगा और इसकी कोई पालना नहीं होती है माननीय अध्यक्ष महोदय। और आपने स्वयं ने अभी आसन से कहा है कि सत्र 4-5 दिन चलेगा। कोई कॉर्पोरेशन डिस्कस होता नहीं, कोई लोकल बॉडी डिस्कस होती नहीं। आसन पांव पर 15 साल से पिछले 15 साल से नियमों की मजाक बना रखी है। आसन पांव पर। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य आसन पांव पर है। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए आई एम वेरी सॉरी टू से यू, प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल श्री सुंदरलाल खुराना, हिमाचल प्रदेश के पूर्व उपराज्यपाल श्री बहादुर सिंह, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्त, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री काजी लेंडप दोरजी खांग शेरपा, लोकसभा के पूर्व सदस्य श्री हीरालाल डोडा, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री छोगाराम बाकोलिया, श्री संपतराम, श्रीमती विद्या पाठक, श्री राम रघुनाथ चौधरी, श्री बालकृष्ण थानवी, श्री सुवालाल चौधरी, श्री जगदीश प्रसाद माथुर, श्री सोहनलाल भटनागर, श्री जगत सिंह झाला तथा राजसमंद जिले के देसूरी की नाल स्थान पर हुई सड़क दुर्घटना तथा हैदराबाद में हुए बम विस्फोट में मारे गए व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। प्लीज सिट डाउन, आई से प्लीज सिट डाउन। स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करिए। शोकाभिव्यक्ति के समय बोला नहीं जाता है, शोकाभिव्यक्ति के समय खड़ा नहीं हुआ जाता है। ये शोकाभिव्यक्ति हो रही है, शोकाभिव्यक्ति में खड़ा नहीं हुआ जाता। महोदय, आप नाम के दौरान हमारी तीसरी विधानसभा के माननीय सदस्य का देहांत हो गया। शोकाभिव्यक्ति की गंभीरता को समझिए। आपसे निवेदन कर रही हूँ। अरे माननीय सदस्य का भी नाम नहीं, गंभीरता बात तो सुनिए। गंभीरता को प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे और निर्दोष पूजन के ऊपर राजस्थान की पुलिस ने कभी ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान विधानसभा के इतिहास हैदराबाद वालों के साथ सहानुभूति है, राजस्थान वालों के साथ सहानुभूति नहीं है। आप लोग सीमा से बाहर जा रहे हैं। आपने भी माननीय पुरातत्व विभाग की तरह में रहिए। आपने भी पुरातत्व विभाग की तरह इतिहास में 26 लोग मारे गए, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है सदन को। अध्यक्ष महोदय, ये शर्मनाक है। छब्बीस निर्दोष लोगों को मारा गया, सदन में सहानुभूति तक नहीं रखी जाए। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से उन 26 नौजवानों को उनकी अध्यक्ष महोदय, उनके परिवार को अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले उन पर गोली चलाने वाली सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुकार रही हूँ अध्यक्ष महोदय, मिस्टर अध्यक्ष महोदय,
मिस्टर प्रहलाद गुंजल। अध्यक्ष महोदय, छोड़ने का सवाल नहीं है। आपकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी मांग की बाबरी मस्जिद को तोड़ करके आप लोग सत्ता में आए। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में अध्यक्ष कुछ करने मैं आपको नाम से पुकार रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपको नाम से पुकार रही हूँ। मैं आपको नाम से पुकार रही हूँ। 26 गरीबों को गोलियों से भून दिया। इस सदन के पास उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तो शब्द भी नहीं है। ये चुनौती है लोकतंत्र, अपमान है लोकतंत्र का, हत्या है लोकतंत्र की। वो तो पार्टी का वो आपको देख के लोकतंत्र की हत्या तो आप कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके परिवार का सदस्य मारा जाता, आपके परिवार का सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता हुआ मारा जाता। अध्यक्ष महोदय, क्या आप उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट नहीं करते? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ते कुर्बानी दे दिया, उनको भी सदन के अंदर श्रद्धांजलि दी जाए। अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार चलेगा किसी एक गरीब समाज को, आदिवासी समाज को इस प्रकार से कुचलने की आपकी राजनीति दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, उनको भी दी जाए। आपको नाम से पुकार रही हूँ, मिस्टर रणवीर गुढ़ा, नाम से पुकार रही हूँ। या तो सदन, आप सदन छोड़ के चले जाएं और मैं आपको मैंने नाम से पुकारा, चुपचाप बैठे रहे। ये शोकाभिव्यक्ति के समय कोई ऐसा नहीं किया करता। अध्यक्ष महोदय, 26 मिनट 2 लोग मारे जाएं और सदन में सहानुभूति नहीं हो, ये लोकतांत्रिक नहीं की जाती है। शोकाभिव्यक्ति के समय खड़े हो। अध्यक्ष महोदय, 26 लोगों को गोलियों से मार दो, बेगुनाह लोगों को, वरिष्ठ सदस्य को, और ये सदन उस पर मुझे आप श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं करे। बहुत अधिक ये राजस्थान की जनता के जवाब से बचना। अध्यक्ष महोदय, 26 लोगों की हत्या। सदन छोड़ के चले जाएं। आपसे निवेदन कर रही हूँ, या तो शांत होकर इस प्रकार आप भी उसी प्रोसीजर से विधानसभा में आए, प्रोसीजर से हम लोग माननीय सदस्य को पूरा अधिकार इस सदन में अपनी बात रखने का। अध्यक्ष महोदय, हम ये चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक तरीके से बेगुनाह, अध्यक्ष महोदय, ये सदन से निकालने के लिए विचार करने की बात है। 12 तारीख के चक्का जाम महोदय और 29 तारीख के चक्का जाम में क्या, ये अगर 26 निर्दोष लोगों के मारने को सहानुभूति की बात के ऊपर बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने गोली से खून डाला, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई मारने वाली सरकार, गुजरों को समाजों को बांटने वाली सरकार। अध्यक्ष महोदय, ये तानाशाही नहीं चलेगी। और माननीय मैं अध्यक्ष में को कह देना चाहता हूँ, आप लोगों को राजस्थान के निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि या तो सदन को छोड़ के चले जाएं, मुझे मजबूर न करें मार्शल को बुला के आपको बाहर निकालने के लिए। अध्यक्ष महोदय, क्या सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप जान ले सकते हैं अध्यक्ष महोदय, आप किसी को जान दे नहीं सकते। राजस्थान की सरकार ने लिए किसानों के लिए आरक्षण में आंदोलन करने वालों तक है। मुझे शोकाभिव्यक्ति करने दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। राजस्थान विधानसभा के अंदर पहली बार
और इस प्रकार से माननीय सदस्य शोकाभिव्यक्ति के दौरान इस प्रकार से मर्यादाहीन आचरण करके और इस विधानसभा की गरिमा को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं समझती हूं आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी इस बारे में उनको निश्चित तौर से इस बारे में विचार करेगी। आप क्या नई परंपरा डाल रहे हैं इस विधानसभा के अंदर? माननीय गोविंद सिंह जी गुर्जर, आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है, ये दोनों तो माननीय नए सदस्य हैं, आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि शोकाभिव्यक्ति के दौरान आप जैसा वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार से खड़ा हो जाए। माननीय सदस्य, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य, नसीराबाद से आने वाले गोविंद सिंह जी गुर्जर, प्लीज स्थान ग्रहण कर लें। बात सुनाई नहीं दे रही क्या? मैं क्या कह रही हूँ? मैं आप दोनों माननीय सदस्य से कह रही हूँ कि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। शोकाभिव्यक्ति के समय आप इस प्रकार का आचरण जो मर्यादाहीन आपका है, ये आचरण उचित नहीं है। इस विधानसभा की गौरवमय परंपराएं रही हैं। इस विधानसभा में कभी ऐसा नहीं हुआ है जिस प्रकार का आज आप कर रहे हैं। मिस्टर गुंजर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये बहुत गैर जिम्मेदारान व्यवहार है आपका। आप गैर जिम्मेदारान व्यवहार कर रहे हैं, मर्यादाहीन आपका व्यवहार है। मिस्टर रणवीर गुड़ा, प्लीज सिट डाउन। क्या बात है? क्या कहना चाहते हो? मैं कह रही हूँ स्थान ग्रहण कर लो, और अब आप यदि उठे तो मुझे निश्चित तौर से कुछ न कुछ आगे की कार्यवाही करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अब आप मत बढ़ो। हाँ, जाओ, सदन छोड़ के चले जाएं। मिस्टर रणवीर गुड़ा, आपकी तो आदत पड़ी हुई है। नेताओं में से एक थे, प्रसिद्ध समाज शास्त्री आचार्य श्री नरेंद्र देव के विचारों से प्रेरित होकर आपने वर्ष 1950 में राजनीति में प्रवेश किया। महत्वपूर्ण मुद्दों पर परंपरावादी विचारों से पृथक अपने सिद्धांतों के कारण राजनीति के प्रारंभिक वर्षों में आपको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। आप भेदभाव तथा अन्याय के प्रबल विरोधी थे। उत्कृष्ट और ओजस्वी वक्ता श्री चंद्रशेखर के भाषणों में नवराष्ट्र निर्माण का स्वर मुखरित होता था। आप विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के मध्य अपने विचार निर्भीकता से रखते हुए भी सदन की गरिमा का पूरा ध्यान रखते थे। सदन में उत्तेजनापूर्ण क्षणों में आपका हस्तक्षेप सदन में शांति स्थापित करने तथा कार्यवाही को नियमित करने में सहायक होता था। संसदीय लोकतंत्र के विकास में आपके महत्वपूर्ण योगदान के कारण आपको वर्ष 1995 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में सम्मानित किया गया। दृढ़ निश्चयी श्री चंद्रशेखर ने राजनीति के मूलभूत सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। आम जनता की समस्याओं को समझने के उद्देश्य से आपने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से राजघाट दिल्ली तक 4260 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। बुनियादी स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से आपने इस यात्रा के दौरान आपने विभिन्न राज्यों में भारत यात्रा केंद्रों की स्थापना की। धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक रहे श्री चंद्रशेखर की नजर में ये मूल्य ही भारतीय राष्ट्र के मुख्य आधार स्तंभ थे। इन मूल्यों के बल पर ही आपने श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा संचालित आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप साप्ताहिक यंग इंडियन के संस्थापक संपादक और संपादकीय सलाहकार बोर्ड के सभापति भी रहे। श्री चंद्रशेखर के निधन से राष्ट्र ने धर्मनिरपेक्षता तथा जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए तत्पर श्रेष्ठ सांसद, योग्य प्रशासक और एक समर्पित समाजवादी नेता खो दिया है। श्री चंद्रशेखर का लंबी बीमारी के पश्चात दिनांक 8 जुलाई 2007 को निधन हो गया। पूर्व राज्यपाल श्री सुंदरलाल खुराना का जन्म दिनांक 28 फरवरी 1919 को पश्चिमी पाकिस्तान के झांग प्रांत में हुआ। आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। श्री सुंदरलाल खुराना मार्च 1981 से सितंबर 1982 तक दिल्ली के उपराज्यपाल तथा सितंबर 1982 से फरवरी 88 तक तमिलनाडु के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। वर्ष 1949 में प्रशासनिक सेवा में आए श्री खुराना राजस्थान में टोंक तथा कोटा के जिला कलेक्टर, जोधपुर के संभागीय आयुक्त, विकास विभाग के निदेशक तथा राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष पद पर रहे। आप वर्ष 1971 से 1995 तक राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे। कुशल प्रशासक श्री खुराना ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय के उप सचिव सहित अनेक पदों के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। श्री खुराना
वर्ष 1959 से 1962 तक अफगानिस्तान सरकार में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वरिष्ठ सामुदायिक सलाहकार भी रहे। इस दौरान आपने 12 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम का नेतृत्व किया। आप वर्ष 1980 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल के सलाहकार रहे। श्री खुराना अखिल भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। श्री सुंदरलाल खुराना का दिनांक 31 मई 2007 को निधन के उपरांत आपको जनवरी 1931 में भारतीय सेना में किंग कमीशन प्राप्त हुआ। इसके पश्चात आपने सेना में रहते हुए अनेक स्थानों पर कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपने कैप्टन के पद पर रहते हुए सिंगापुर स्थित सेना के मुख्यालय में गुप्तचर अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। आपको युद्ध के दौरान सिंगापुर में बंदी बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय मेजर के पद पर कार्यरत श्री सिंह को भारत वापसी पर कैबिनेट डिफेंस कमेटी का उप सचिव नियुक्त किया गया। दिसंबर 1946 में आपने कर्नल के पद पर रहते हुए इंग्लैंड में डॉग स्टाफ कॉलेज कोर्स में भाग लिया। सेना में ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जैसे सम्मानित पदों पर कार्य करने वाले श्री सिंह अप्रैल 1959 में स्थापित नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रथम कमांडेंट थे। आप लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर के पद पर रहते हुए अगस्त 1966 में सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हुए। श्री बहादुर सिंह का दिनांक 8 मई 2007 को निधन हो गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा का जन्म 15 मार्च 1943 को दिल्ली के मूंडका ग्राम के एक कृषक परिवार में हुआ। आपने MA, MLib तथा पुस्तकालय विज्ञान में PhD की उपाधियां प्राप्त की। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा वर्ष 1993 में दिल्ली विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1993 से 1996 तक दिल्ली सरकार में शिक्षा तथा विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। वर्ष 1996 से 1998 तक आप दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्ष 1999 में आप 13वीं लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए तथा लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण समिति आचरण समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2002 से 2004 तक आप केंद्र सरकार में श्रम मंत्री रहे। डॉक्टर वर्मा 1977 से 1989 तक दिल्ली महानगर पालिका के चेयरमैन रहे। डॉक्टर वर्मा के सरल और सौम्य स्वभाव ने उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी बढ़ा दिया था, जिससे वे देश के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हो गए थे। डॉक्टर वर्मा किसानों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के लोगों के हितों के हिमायती थे। केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में आपने श्रमिक वर्ग के हितों के लिए काफ़ी काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आपने ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं शुरू की। आपने लोक शिकायत निवारण आयोग की स्थापना करने के साथ ही राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति भी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े डॉक्टर वर्मा भारतीय जनता पार्टी संगठन में पार्टी उपाध्यक्ष सहित अनेक पदों पर रहे। अध्यापक वर्ग में लोकप्रिय रहे श्री वर्मा हिंदी राष्ट्रीय दैनिक हरिभूमि के संस्थापक संपादक भी रहे। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा का दिनांक 30 जून 2007 को राजस्थान यात्रा के दौरान एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्त का जन्म दिनांक 5 नवंबर 1917 को भिवानी जिले के मानहेरू ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान के पिलानी के बिरला इंटर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। श्री बनारसी दास गुप्त 3 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अप्रैल 1972 से नवंबर 1973 तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे। कई वर्षों तक हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। श्री गुप्त 1 बार उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। अप्रैल 1996 में आप राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए। अखिल भारतीय वैश्य संघ के मुख्य संरक्षक तथा महाराज अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोध संस्था के संस्थापक रहे। श्री गुप्त अनेक सामाजिक संगठनों से संबद्ध रहे। आप महात्मा गांधी, विनोबा भावे तथा नेहरू के सच्चे अनुयायी थे। आपने भूदान आंदोलन के दौरान कई पदयात्राएं कर हजारों एकड़ भूमि अर्जित कर भूमिहीनों में वितरित करवाई। आपने स्वतंत्रता से पूर्व जींद राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की तथा उत्तरदायी शासन सरकार की स्थापना के लिए किए गए आंदोलनों में सक्रियता से भाग लेकर कई जेल यात्राएं की। आप छुआछूत, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अध्ययन एवं अध्यापन में रुचि रखने वाले श्री गुप्त ने अनेक नए स्कूल तथा कॉलेज खुलवाए। आपने हिंदी साप्ताहिक अपना देश तथा हरियाणा केसरी का लंबे समय तक संपादन भी किया। श्री बनारसी दास गुप्त का दिनांक 28 अगस्त 2007 को निधन हो गया। सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री श्री काजी लेंडक दोरजी खांग शेरपा का जन्म वर्ष 1904 में
पूर्वी सिक्किम के पाक्योंग में हुआ। आपने तिब्बत स्कूल में शिक्षा प्राप्त की तथा 2 वर्ष के लिए पुरोहिताई का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण के बाद आप रोमटेक मॉन्टेसरी के प्रमुख लामा बने। आप इस पद पर 8 वर्षों तक रहे। वर्ष 1970 में हुए आम चुनाव में श्री दोरजी को एग्जीक्यूटिव काउंसिलर नियुक्त किया गया तथा कृषि, पशुपालन और यातायात विभाग सौंपे गए। श्री दोरजी 1972 तक इस पद पर रहे। अप्रैल 1973 में सिक्किम जनता कांग्रेस तथा सिक्किम नेशनल कांग्रेस के विलय के पश्चात आगामी आम चुनाव में भारी सफलता के फलस्वरूप श्री दोरजी का दल सत्ता में आया। जुलाई 1974 में सिक्किम के विकास के नए चरण की शुरुआत हुई और श्री दोरजी के नेतृत्व में पहली निर्वाचित सरकार का गठन हुआ। 16 मई 1975 को सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री बने और 18 अगस्त 1979 तक इस पद पर आसीन रहे। इससे पूर्व श्री दोरजी ने वर्ष 1945 में सिक्किम प्रजामंडल की शुरुआत की और इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1952 में आप सिक्किम राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा वर्ष 1958 तक इस पद पर रहे। सिक्किम के भारतीय संघ में विलय में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री दोरजी सिक्किम राज्य के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। काजी साहब के नाम से लोकप्रिय श्री दोरजी को वर्ष 2002 में पद्म विभूषण तथा 2004 में सिक्किम रत्न से सम्मानित किया गया। श्री काजी लेंडप दोरजी खांग शेरपा का दिनांक 30 जुलाई को 103 वर्ष की उम्र में 2007 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री हीरालाल डोडा का जन्म दिनांक 1 मार्च 1928 को डूंगरपुर जिले के पाल बोखला ग्राम में हुआ। आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से शिक्षा प्राप्त की। श्री हीरालाल डोडा 5वीं लोकसभा में बांसवाड़ा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे। लोकसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री डोडा ने आदिवासी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया। श्री हीरालाल डोडा का दिनांक 8 मई 2007 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री छोगाराम बाकोलिया का जन्म 1 जनवरी 1944 को बाड़मेर में हुआ। आपने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। श्री छोगाराम बाकोलिया 7वीं, 8वीं तथा 11वीं राजस्थान विधानसभा में रेवदर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। श्री बाकोलिया अक्टूबर 1982 से मार्च 1985 तक राजस्थान सरकार में उप मंत्री तथा मार्च 1985 से अक्टूबर 1985 तक राज्य मंत्री रहे। आप अक्टूबर 1985 से फरवरी 1990 तक स्वायत्त शासन, नगर विकास एवं आवासन, कृषि, ग्रामीण एवं पंचायती राज तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभागों के मंत्री रहे। 11वीं विधानसभा के कार्यकाल में आप यातायात, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, आवासन, नगरीय विकास तथा स्वायत्त शासन विभागों के मंत्री रहे। श्री बाकोलिया अपने सार्वजनिक जीवन में राजस्थान हाथकरघा परियोजना मंडल के अध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम के उपाध्यक्ष, राजस्थान पथ परिवहन निगम तथा राजस्थान दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप अनेक व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत भी रहे। कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री बाकोलिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व उपाध्यक्ष, सिरोही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। आप दलित वर्ग के उत्थान हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री छोगाराम बाकोलिया का दिनांक 3 जुलाई 2007 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री श्री संपतराम का जन्म 17 जून 1926 को अलवर जिले के उगनी गांव में हुआ। आपने राजऋषि कॉलेज अलवर से BA की उपाधि प्राप्त की। श्री संपतराम पहली, दूसरी, 5वीं, 6वीं, 7वीं तथा 9वीं राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे। विधानसभा में आपने लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, तिजारा और खैरथल निर्वाचन क्षेत्र तथा कांग्रेस, जनता पार्टी तथा जनता दल का प्रतिनिधित्व किया। श्री संपतराम नवंबर 1954 से फरवरी 1960 तक राजस्थान सरकार में उप मंत्री रहे। आप फरवरी 1960 से मार्च 1960 तक वन एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री रहे। आप जून 1977 से फरवरी 1978 तक कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, बाढ़ एवं अकाल राहत, विधि, न्याय एवं संसदीय मामला तथा फरवरी 1978 से फरवरी 1980 तक गृह, जेल, नागरिक सुरक्षा एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री रहे। आप जुलाई 1990 से अक्टूबर 1990 तक गृह, रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान
आप प्राक्कलन समिति क्षय तथा गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, एकीकृत ग्रामीण विकास, विशिष्ट योजना संगठन, संसदीय मामला तथा कारागार विभागों की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री संपतराम अपने सार्वजनिक जीवन में जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति के सदस्य तथा राजस्थान प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष भी रहे। श्री संपतराम का दिनांक 22 अगस्त 2007 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री श्रीमती विद्या पाठक का जन्म दिनांक 4 फरवरी 1936 को जयपुर में हुआ। आपने हिंदी एवं समाज शास्त्र विषय में MA की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती विद्या पाठक 6ठी से 9वीं राजस्थान विधानसभा तक सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही। श्रीमती पाठक ने जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप जुलाई 1977 से फरवरी 1980 तक राज्य सरकार में आयुर्वेद, पर्यटन, ऊर्जा तथा सिंचाई विभाग की राज्य मंत्री रही। जून 1990 से दिसंबर 1992 तक आप आयुर्वेद, आबकारी तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री भी रही। विधानसभा में आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, प्राक्कलन समिति कै, जनलेखा समिति तथा सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य रही। संसदीय परंपराओं में गहरी आस्था रखने वाली श्रीमती पाठक वर्ष 1980 से 1981 तक सभापति तालिका के सदस्य भी रही। श्रीमती पाठक अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1980 में समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति, हिंदी विधायी मंडल तथा राजस्थान राज्य अल्प बचत परामर्शदात्री मंडल के सदस्य रही। सरल सौम्य स्वभाव की धनी श्रीमती पाठक अनेक शिक्षण संस्थाओं एवं महिला सेवा संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। आप सदन में भी महिला उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रही। समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ रखने वाली श्रीमती पाठक के विभिन्न समाचार पत्रों में अनेक आलेख प्रकाशित हुए तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर आपकी वार्ताएं भी प्रसारित हुई। श्रीमती विद्या पाठक का दिनांक 4 सितंबर 2007 को निधन हो गया। पूर्व सांसद और विधायक श्री राम रघुनाथ चौधरी का जन्म दिनांक 18 अगस्त 1933 को हुआ। आपने बिरला कॉलेज पिलानी से BA की उपाधि प्राप्त की। श्री राम रघुनाथ चौधरी 5वीं, 6ठी तथा 7वीं राजस्थान विधानसभा में देगाना निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहे। आपने 5वीं तथा 6ठी राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस तथा 7वीं विधानसभा में कांग्रेस S का प्रतिनिधित्व किया। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1977 से 1980 तक कांग्रेस विधायक दल के सचेतक भी रहे। आप राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य तथा अधीनस्थ विधान समिति के सभापति भी रहे। श्री चौधरी 12वीं तथा 13वीं लोकसभा में नागौर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे। लोकसभा में आप खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण समिति तथा खाद्य एवं रसायन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री चौधरी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1965 से 1972 तक देगाना पंचायत समिति के प्रधान तथा वर्ष 1965 से 1977 तक नागौर जिला परिषद के उप प्रमुख रहे। कृषकों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने वाले श्री चौधरी युवा कृषक समाज राजस्थान के अध्यक्ष तथा भारतीय कृषक समाज के सदस्य रहे। आप भारतीय कृषि मूल्य निर्धारण आयोग के भी सदस्य रहे। श्री चौधरी उदयपुर विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संचालक तथा राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे। लंबे समय तक कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री चौधरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा महासचिव रहे। सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले श्री चौधरी अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। श्री राम रघुनाथ चौधरी का दिनांक 6 अप्रैल 2007 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री बालकृष्ण थानवी का जन्म दिनांक 8 दिसंबर 1925 को जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की थी। श्री बालकृष्ण थानवी वर्ष 1977 में 6ठी राजस्थान विधानसभा के लिए फलौदी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान तथा जन कल्याण के लिए प्रभावी प्रयास किए। सामाजिक सुधार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे श्री थानवी भूदान आंदोलन और शराबबंदी अभियान से जुड़े रहे। श्री थानवी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया तथा आपातकाल तक लगभग 21 बार जेल यात्राएं की। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री थानवी हिंदी साप्ताहिक जनपद से जुड़े रहे। आपने सामाजिक उत्थान व राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित गीतों की कई पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया। श्री बालकृष्ण थानवी का दिनांक 13 जून 2007 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री सुवाला चौधरी का जन्म 15 जुलाई 1927 को जयपुर जिले के कापड़ियावास ग्राम में हुआ। आपने हिंदी उर्दू में मिडिल तथा हिंदी एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री सुवाला चौधरी 4थी राजस्थान विधानसभा में
दूदू सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री चौधरी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1954 से 1959 तक तहसील पंचायत के सरपंच, वर्ष 1957 से 58 तक जयपुर जिला बोर्ड के सदस्य तथा वर्ष 1956 से 1960 तक पंचायत समिति के प्रधान रहे। आप वर्ष 1935 से 1957 तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे। श्री सुवालाल चौधरी का दिनांक 13 मई 2007 को निधन हो गया। पूर्व विधायक एवं सांसद श्री जगदीश प्रसाद माथुर का जन्म 13 जनवरी 1928 को सीकर में हुआ। आपने बीए तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री जगदीश प्रसाद माथुर दूसरी राजस्थान विधानसभा के लिए वर्ष 1957 में सीकर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के विधायक निर्वाचित हुए। आप छठी लोकसभा के लिए वर्ष 1977 में सीकर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय लोकदल के सांसद निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप वर्ष 1970 से 1976 तक राज्यसभा के सांसद रहे। श्री माथुर अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री माथुर वर्ष 1946 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। आपकी राजनीतिक सूझबूझ को देखते हुए आपको संगठन के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। आप राजस्थान प्रदेश भारतीय जनसंघ के मंत्री रहे तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। आप पार्टी की कार्यकारिणी समिति तथा परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप विदावत का मिडिल स्कूल सीकर के प्रधानाध्यापक भी रहे। श्री जगदीश प्रसाद माथुर का दिनांक 4 अगस्त 2007 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री सोहनलाल भटनागर का जन्म 20 जनवरी 1920 को उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे में हुआ। आपने बम्बई से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। श्री सोहनलाल भटनागर पहली एवं दूसरी राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आपने पहली विधानसभा में सरड़ा सलूम्बर तथा दूसरी विधानसभा में सलूम्बर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री भटनागर ने सलूम्बर में सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत की। आप नवयुवक संघ पुस्तकालय सलूम्बर के प्रेसिडेंट रहे। वर्ष 1943 से ही कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री भटनागर वर्ष 1950 में तहसील कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, जिला कांग्रेस कमेटी तथा प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आपने सरड़ा और सलूम्बर तहसीलों के भीलों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया। श्री सोहनलाल भटनागर का दिनांक 11 अगस्त 2007 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री जगत सिंह झाला का जन्म 27 अगस्त 1915 को चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी में हुआ। आपने भोपाल नोबल हाई स्कूल उदयपुर तथा महाराणा इंटरमीडिएट कॉलेज उदयपुर में शिक्षा प्राप्त की। श्री जगत सिंह झाला पहली राजस्थान विधानसभा में बड़ी सादरी निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री झाला अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1940 से 1943 तक तत्कालीन मेवाड़ सरकार में उदयपुर शहर के म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य तथा ऑनररी मजिस्ट्रेट रहे। सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले श्री झाला वर्ष 1945-46 में भोपाल नोबल बोर्डिंग हाउस उदयपुर के अधीक्षक, वर्ष 1947 में क्षेत्रीय परिषद उदयपुर के सचिव तथा वर्ष 1948-49 में राजस्थान जागीरदार सभा की मेवाड़ शाखा के सचिव रहे। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे श्री झाला विद्या प्रचारिणी सभा उदयपुर तथा मेवाड़ चारण सभा से भी जुड़े रहे। वर्ष 1951 में जनसंघ से जुड़े श्री झाला राजस्थान के पहले आम चुनावों के लिए उदयपुर शहर जनसंघ के संयोजक भी रहे। श्री जगत सिंह झाला का दिनांक 12 सितंबर 2007 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दें। दिनांक 7 सितंबर 2007 को जैसलमेर जिले के बाबा रामदेव मेले के लिए रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक राजसमंद जिले के देसूरी की नाल नामक स्थान पर गहरी खाई में गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में लगभग 86 लोगों की मृत्यु हो गई तथा लगभग 58 लोग घायल हो गए। दिनांक 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद के लुम्बिनी पार्क और सुल्तान बाजार के भीड़भाड़ वाले इलाकों में हुए 2 शक्तिशाली बम विस्फोटों में 43 व्यक्ति मारे गए तथा बहुत से घायल हुए। मैं इस सड़क दुर्घटना में तथा बम विस्फोटों में मारे गए व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। माननीय सदस्य कृपया 2 मिनट खड़े होकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।
ओम शांति शांति शांति। सदन की बैठक करें। सदन की बैठक कल बुधवार दिनांक 19 सितंबर 2007 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।